आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। कहते हैं कि जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरने वाला खून उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके सीने में आजादी की तमन्ना आग की तरह रोशन थी। 12 साल के एक बालक ने भी उस बाग से मिट्टी उठाकर अंग्रेजों से बदला लेने की सौगंध खाई थी। उस बालक का नाम था भगत सिंह। इनकलाबी परिवार से नाता रखने वाले सरदार भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी थी, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह समय से आगे की सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण करके पंजाब में क्रांति का आह्वान किया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी संघ का निर्माण किया और सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देखने का ख्वाब देखा था। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और सैंडर्स का वध कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चला कि भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, तो उन पर फिर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने अपने बयानों और 61 दिन के आमरण व्रत से मुकदमे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वे रातों रात करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह की शहादत ने लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि शहीद शब्द उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। एग्जाम खत्म हो गए। क्या बात है, आज बच्चा पार्टी बड़ी उधम मचा रही है। एग्जाम जो खत्म हो गई है। ओ, तब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं अब, हैं? दादाजी आज हमको बाहर ले चलो। अरे नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं, अपन परसों चलते हैं। नहीं दादाजी नहीं। ओहो, अब तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं, हैं? चलो ठीक है, गजबीये काका के ढाबे चलते हैं। दादाजी आज एक बात बताना तो भूल ही गई। वो क्या? इसको आज प्राइज मिला है। ओ, किस लिए मिला है? इसने देशभक्ति गीत गाया था। चलो चलो, हमको भी सुनाओ बेटा। चलो चलो सुनाते हैं। 1 2 3। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वाह वाह बच्चों, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। पता है तुम्हें, ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है और भगत सिंह और उसके साथी इसे बहुत गाया करते थे। लो, ढाबा भी आ गया बात करते करते। चलो 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 बच्चों, हाँ धीरे धीरे गाड़ी से उतरो, हाँ हाँ धीरे धीरे। अरे छोटू उस्ताद। हाँ मालिक, आया आया आया। अरे भाई, ये गजबीये काका नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? अरे गजबीये काका गए हैं, 2-3 दिन हो गए ना, गांव गए ना अपने। ओ, फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। अरे कहाँ मालिक, कहाँ हम लोग के काय के मजे, हमारी तो कोई छुट्टी। अच्छा, सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? एकदम एकदम ठीक। चलो ये ठीक है। अच्छा बच्चा पार्टी, तुम लोग क्या क्या खाओगे? दाल तड़का, पनीर की सब्जी, खीर। अरे वाह, तुम लोग की परीक्षा खत्म हो गई क्या? हाँ, तभी। अच्छा छोटू उस्ताद, इनका ऑर्डर ले ले भाई, है जल्दी लगवा दे। दादाजी हमें भगत सिंह के बारे में बताओ ना। हाँ बच्चा पार्टी, मैं तो जानता था तुम लोग मानने वाले नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है,
आज मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। अरे बच्चों, जैसे तुम जिद कर रहे हो ना कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही जब भगत सिंह छोटे थे तो वो भी जिद किया करते थे अपनी चाची से कहानी सुनाने के लिए, और खूब कहानियां सुना करते थे। लेकिन उनकी चाची देशभक्ति की कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते भगत सिंह कहा करते थे कि मैं भी बड़ा होके अंग्रेजों का सफाया करूंगा। भारतीय क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व हुए, जिनमें से एक थे भगत सिंह, शहीदों के शहीद भगत सिंह। 11 नवंबर 1907 को जिला लायलपुर में सरदार किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह का उन्मुक्त बचपन घर के देशभक्तिपूर्ण वातावरण को आत्मसात करता रहा और उसके लक्षण भी दिखने लगे। बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो? बंदूकें बो रहा हूँ। अरे पुत्र, बंदूकें बो के तू क्या करेगा? इनसे जो बंदूकें उगेगी उनसे मैं अंग्रेजों का सफाया करूँगा। हाय मेरा पुत्र, इतनी चिंता करता है मेरी। मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। बचपन से ही मेधावी बुद्धि के मालिक भगत सिंह 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते देशभक्ति की भावना के रंग में इतने रंग चुके थे कि जलियांवाला बाग की घटना सुनकर स्कूल से सीधे अमृतसर घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां प्रतिज्ञा करके लौटे कि उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ना है, और पिता को सूचित कर चल पड़े इस कठोर डगर पर। पहले सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। साइमन कमीशन, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन, गो बैक, गो। ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। हाँ, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। You bloody Indians, जुलूस निकालोगे, आंदोलन करोगे, you dirty Indians। हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। साथियों, आगे बढ़ो, भाग जाओ, वरना गोली चलाई जाएगी। साइमन कमीशन, गो बैक। साइमन कमीशन, गो बैक। साइमन कमीशन, गो बैक। चलाओ लाठियां। जी साहब। खदेड़ दो सबको। मारो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लाला जी, आप ठीक है ना? लाला जी, हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी, राजगुरु जल्दी आओ, लाला जी के सिर से खून बह रहा है। भगत सिंह, लाला जी के सर से खून बह रहा है। लाला जी आप ठीक है ना? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी आप ठीक है? लाला जी, I declare that the blow struck at me will be the last nail in the coffin of British rule in India। लाला जी, हाँ लाला जी, क्या हो रहा है लाला जी? आपको लाला जी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा जल्दी। लाला जी, जान ले ली इन जालिमों ने लाला जी की। ये राष्ट्र का घोर अपमान है। हाँ, ये राष्ट्र का घोर अपमान है। घोर अपमान है। हम नहीं सहेंगे अब। हाँ, पंडित जी ठीक कहते हैं। हाँ, इन्होंने लाला जी ही नहीं 30 करोड़ भारतीयों पर लाठी बरसाई है। हम इन अत्याचारियों का दमन करेंगे। हाँ भगत सिंह,
हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर रहेंगे। हाँ हाँ, निकाल के रहेंगे। हाँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाला लाजपत राय की शहादत पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो प्रण किया, उसे पूरा करने के लिए तयशुदा स्थान पर पहुंच गए। अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही। राजगुरु, बस इशारा होते ही गोली चलानी है। बिल्कुल, और ध्यान रहे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। भगत सिंह बिल्कुल नहीं चूकेगा। तैयार तो है हम, बस निशाना सही लगे। हाँ भगत सिंह, इशारा हो चुका है। बिल्कुल, हाँ ठीक। आगे बढ़ो तुम, ध्यान रखना। हाँ, आगे बढ़ो। चलाओ गोली। हाँ, चलाओ गोली। चलाओ राजगुरु, चलाओ गोली। सैंडर्स को मत करना ही है। अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही है। भागो राजगुरु, भागो सब यहाँ से। हाँ भगत सिंह, जल्दी। हाँ। सब अलग अलग निकल जाओ। हाँ। निकलो। काम हुआ भगत सिंह? हाँ पंडित जी, काम तमाम हो गया। ये लो साइकिलें, थाने की तरफ हलचल बढ़ेगी। जल्दी इस तरफ को निकलो। भगत सिंह, तुम दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता की रेल पकड़ो। भगवती चरण ने सब इंतजाम कर दिया है। ठीक है। राजगुरु जी, तुम भी साथ जाओगे, दोनों भेष बदल कर। जी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। वहीं मिलेंगे। ठीक है पंडित जी। जी पंडित जी। स्वतंत्रता के आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदेव कपूर और सभी साथी सकुशल कलकत्ता पहुंचे और वहां अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ। पंडित जी, सैंडर्स वध तो संपन्न हुआ। क्यों ना असेंबली में बम के धमाकों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। हाँ भगत सिंह, यही ठीक रहेगा। पर सारी योजना क्या होगी ये बताओ। असेंबली जाकर सरकारी नुमाइंदों के सामने बम फेंके जाएं। वहां पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पर्चे बांटे जाएं। बिल्कुल सही योजना है। हाँ, हम सब समर्थन करते हैं। साथियों, देश हमारा है और हक कानून इन अंग्रेजों के। जमीन हमारी है और पैदावार इनकी। नदियां हमारी हैं और वाटर टैक्स ये ले। हमारे लिए न वकील, न दलील और ना ही अपील। पंडित जी, हमारे कानों में हर पल ये गुलामी गाली की तरह गूंजती रहती है। भगत सिंह, सोने के प्याले में ढका हुआ सत्य है ये आजादी। विस्फोट करना ही होगा। सांप केंचुली मारकर बैठा है हमारी आजादी पर। पंडित जी, दुनिया के किसी ताकतवर ने आसानी से दी है कभी आजादी? उससे अधिक ताकतवर बनना ही पड़ता है। ठीक कहते हो राजगुरु। हम काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ा पाए, न हम साइमन कमीशन को वापस भेज पाए और लाला जी को भी खो बैठे। ये तो लेकिन साथियों, हम कमजोर नहीं हैं। लाला जी की शहादत ने हमें और मजबूत किया है। असेंबली में बम फेंकना तय हुआ समझे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड सेफ्टी बिल दोनों पास नहीं हो पाए, तो वाइस रॉय के विशेष अधिकार से इसे पास कर दिया गया है। कितनी तानाशाही है सुखदेव। हाँ भगत सिंह, और इसकी घोषणा 8 अप्रैल को होगी। हाँ सुखदेव, यही दिन तय करते हैं, 8 अप्रैल। और मैं एंट्री पास का बंदोबस्त करता हूँ। स्थिति और स्थान का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है जयदेव कपूर। यह सब मेरे जिम्मे छोड़ दो। तो तय रहा सब? हाँ, तय रहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। उन लड़कलों को पकड़ के लाओ। बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। हम किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। सरकार को इन धमाकों से भी कुछ समझ में ना आए तो ये पर्चे पढ़ लिए जाएं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, मगर विचारों की नहीं। हम लाला जी की हत्या का और दोनों बिलों का विरोध करते हैं। हम देश की आजादी के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं। हम आजाद होकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये रहे हमारे हथियार, हमें शौक से गिरफ्तार करें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारियां दे दी। इसके बाद 7 मई 1929 को भगत सिंह की मांग के मुताबिक जज साहब के सामने उनके बयान हुए। भगत सिंह, क्या तुमने सदन में बम फेंका? सच है जज साहब, हमने बम फेंके। सार्जेंट हैरी ने आपसे पिस्तौल छीनी? असत्य, हमने भरी हुई पिस्तौल खुद टेबल पर रखी। इट मीन्स तुम मानते हो कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया? जी नहीं जज साहब, हमने कोई अपराध नहीं किया। ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था और ना ऐसा कोई परिणाम हुआ। हमने सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। तो फिर तुमने बम क्यों फेंका? जज साहब, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए दहाड़े हैं हम। हमारे बमों से खाली बेंचों को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। हमारे बम सिर्फ धमाका करने वाले थे। अगर हमारी नीयत मानव रक्त बहाने की होती तो हम उसमें और तीखे रसायन डालते और उन्हें खाली बेंचों की तरफ ना फेंकते। हमारे बमों ने अपने ध्येय से अधिक कुछ नहीं किया। सरकार को चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरा किया। जज साहब, हम अपने कार्य के अनुसार दंड भुगतने को तैयार हैं और हमने अपनी मर्जी से अपने आप को खुद सरकार के हवाले किया है। क्या यही है आपकी क्रांति? जी हाँ, यही है हमारी क्रांति। इसका उद्देश्य है साम्राज्यवाद का विनाश हो, सार्वभौमिक शक्ति का सूत्रपात हो, स्वतंत्रता और लोक प्रभुता की स्थापना हो। इनकलाब जिंदाबाद। अपनी गिरफ्तारी का अंजाम जानते थे भगत सिंह और अपने बचाव के विरुद्ध भी थे, सो उन्होंने अदालत के कटघरे को ऐसा मंच बना लिया जहां से वे आजादी के संग्राम में कूद पड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर सकें। जेल यात्राएं सहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। उसी दौरान उन पर सैंडर्स वध का मुकदमा चला तो उन्होंने सच्चाई के साथ इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। स्पेशल कोर्ट में भी मुकदमा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। पेश होने के लिए जब लारी में बिठाकर उन्हें लाया जा रहा था तो लारी में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे ले रही थीं। शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान I said order, order. रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशना होगा, रिया सैयाद के हाथों से अपना आशना होगा। No need of nuisance here. न्यायाधीश महोदय, आपको हमारा देश प्रेम न्यूसेंस लगता है? क्या आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते? हो सकता है मातृभूमि आपके लिए मिट्टी पत्थरों के बेजान टुकड़े हों, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जज साहब, न आप हमारी भक्ति भावना को मार सकते हैं और न हम इसे आपके पैरों तले रौंदता हुआ देख सकते हैं। नतीजा जल्द ही हमारे पक्ष में होगा जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। नतीजा तो हमारे हक में ही होगा। ऑर्डर, ऑर्डर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऑर्डर, ऑर्डर। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। आपको हमारी देशभक्ति पर एतराज है तो हमें आपके फैसलों पर एतराज है। हम यह अदालती तमाशा हरगिज नहीं देखना चाहते। आज से हम अदालत का बहिष्कार करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। नारे की गूंज न्यायाधीशों को विचलित कर देती है। भगत सिंह के अदालत के पूर्ण बहिष्कार के फलस्वरूप बिना वकीलों, दलीलों और गवाहों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। दिसंबर 1930, जेल में रात्रि का समय। भगत सिंह से मिलने आए हैं शिव वर्मा। अरे भगत सिंह, तुमसे मिलने कोई आया है भाई। अरे शिव वर्मा, बेड़ियों के गीत बड़े मधुर सुनाई दिए। आओ गले मिलने। अरे यार, गले मिलने ही तो आया हूं भगत सिंह। शायद आखिरी बार तुम सलाखों के बाहर बाहें फैला दो और मैं सलाखों के अंदर कर लेता हूं बाहें। पर मिलने की भूख तो रह ही जाएगी दोस्त। हाँ शिव वर्मा, हमारे दिल भी एक साथ ना धड़कें, सरकार को खतरा हो जाता है। ले जा रहे हैं ना तुमको दूसरी जेल में। हाँ चलो, मिलने की इजाजत तो मिली। सोचता था क्रांति का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठे, और आज इस काल कोठरी में उसकी गूंज सुन रहा हूं। जीवन का कुछ तो मूल्य हुआ। हाँ भाई, इनकलाब का भरपूर जवाब भी तो मिला है? इस छोटे से जीवन का इससे बढ़कर मूल्य क्या होगा कि ये देश पर कुर्बान हो। हाँ भगत, सही कहा तुमने। सुनो शिव वर्मा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम सब इस राह में थक कर बैठ मत जाना। इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जब तक देश में आजादी का उजाला ना फैल जाए। हाँ भगत सिंह,
मैं क्या, सारा देश याद रखेगा, सारा देश। अच्छा दोस्त, चलूं? 23 मार्च 1931 का दिन आजादी के दीवानों को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर भगत सिंह की निर्भीकता, प्रतिबद्धता और सहजता तो देखिए। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ से लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया पढ़ने के लिए। कैसे हो भगत सिंह? वकील साहब, प्रसन्न हूं। पुस्तक लाया? हाँ, ये लीजिए। भगत सिंह, क्या मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछ सकता हूँ? वकील साहब, जीवन में एक ही इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीऊं और मर मिटूं। आखिरी इच्छा भी यही है, फिर जन्म लूं तो भी देश पर कुर्बान होने के लिए। फसले बाहर आए जब गुलशने वतन में, खूने जिगर से सींचे हर नौजवान हमारा। आएगी फसले बहार वकील साहब, जरूर आएगी। आजादी दूर नहीं है, उम्मीद रखिए। भगत सिंह जी, फांसी का हुक्म हो चुका है, चलिए। रुको जरा रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। हथकड़ियां लगाओ इन्हें। जी साहब। हमारे हाथों में हथकड़ियां ना लगाई जाएं। हम चेहरे भी नहीं ढकेंगे। हम आजादी के दीवाने मौत से खुद हाथ मिला रहे हैं। फांसी हमारे लिए सजा नहीं, आत्म बलिदान है। चलो। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी ये क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।